टेस्ट भी है क्या? गुड इवनिंग सिद्धार्थ। यस कल सर। टेस्ट भी है क्या? यस सर। गुड इवनिंग जसप्रीत। क्या चीज़ का है? फिजिक्स में कौन सा टॉपिक है? ईएमआई है क्या? ईएमआई यस पूरा ईएमआई है ना? यस सर। ओके ठीक है। तो चलो कोई ना, हमने एसी भी कर लिया। ठीक है चलो। तो सभी आ ही गए हैं लगभग, जितने रहते हैं। तो नेहा नहीं आई है। लास्ट क्लास में भी नहीं थी वो। अच्छा, पिछले क्लास में भी नहीं थी। चलो कोई ना। चलो हम लोग थोड़ा सा ना पहले एसी का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ओके ओके सर। यस सर। ओके। जी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। देखो ये क्वेश्चन है। अच्छा ये दोनों कर ये ट्रांसफार्मर का। हेलो। हाँ तो ट्रांसफार्मर का हो गया था ना क्वेश्चन? हेलो। सर ट्राई करना था, आज टेस्ट की तैयारी कर रहे थे सर, हुआ नहीं अभी। अच्छा अच्छा, कल टेस्ट है ना? तो चलो कोई ना। ये करो एसी का। दिख रहा है ना? स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस यस सर। चलो हाँ, इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये बताओ आप लोग। एक्सी दिया सर। हाँ, देखो एक कैपेसिटर दिया हुआ है ना? कैपेसिटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यानी एक्ससी दिया हुआ है ना? यस यस और एक्ससी का वैल्यू कितना है? 4√3। एक्ससी है 4√3, ठीक है। और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस यानी आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम। और कुछ दिया हुआ है क्या? यही दोनों कनेक्टेड है, यानी इसमें इंडक्टर नहीं है, है ना? यस यस सर। ठीक है, तो ये आरसी सर्किट है। तो इसमें जो फेज बनेगा, अगर आर इधर ले तो ये आ जाएगा एक्ससी ना? यस सर। तो ये एक्ससी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस फाई, ठीक है। जो फाई आ जाएगी वो आ जाएगी टेन फाई जी, जो आ जाएगी वो आ जाएगी एक्ससी बाई आर, है ना? यस यस सर। तो यहाँ से टेन फाई आ जाएगी, एक्ससी है 4√3 बाई 4 यानी √3। तो √3 कितने पे होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे, ठीक है ये आ गया। तो चलो, तो ये तो फाई आ गया। इट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ पीक वैल्यू। देखो ये सोर्स का पीक वैल्यू इतना दिया हुआ है 8√2 वोल्ट, ठीक है। तो हमने जो पावर लिखा था ना, पावर लिखा था हमने, वो लिखा था VRMS IRMS इंटू कॉस फाई ना? यस सर। यस सर। तो फाई का वैल्यू तो 60 आ गया। हमें VRMS और IRMS, देखो ये लेकिन पीक वैल्यू दिया हुआ है। हमने
पीक वैल्यू के फॉर्म में अगर हम लिखे इसको तो VRMS को लिख सकते हैं V0/√2 और IRMS को लिख सकते हैं I0/√2 इंटू कॉस फाई। तो इसके फॉर्म में होगा V0 I0/2 इंटू कॉस फाई, है ना? यस सर। ठीक है। और फिर यहाँ से देखो हम I को हमें यहाँ पे V0 दे चुका है, एक चीज दिया हुआ है V0 जो कि 8√2 है। ठीक है, तो V0 I0/2 हमें I0 नहीं दिया है, तो I0 निकाल सकते हैं ना। I0 के लिए या तो तुम यहाँ से I0 निकाल लो या V0 के टर्म में ही इसको लिख लो। तो V0 के टर्म में लिखे तो I0 को लिख सकते हैं √2 V0/Z। Z ना। यहाँ से Z क्या हो जाएगा, √R² प्लस XC का स्क्वायर ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो तुम निकाल सकते हो यहाँ से Z। यस सर। ठीक है, तो निकाल लो क्या आ जाएगा। जब तुम R का स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस XC का स्क्वायर यानी 4² इंटू 3 48 आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर करोगे तो। यस सर। यस सर। तो तो ये कितना आ जाएगा देखो तो, ऐड करके बताओ। 64। 64 यानी 8 आ जाएगी ना। यस सर। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो V0²/2 इंटू Z इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो V0 का स्क्वायर, V0 कितना दिया हुआ है 8√2 यानी 8√2 का स्क्वायर अपॉन 2 और Z का वैल्यू है आया अपने पास 8 इंटू कॉस फाई में आ जाएगा cos 60 और cos 60 का वैल्यू हाफ। ठीक है, यस सर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो, पावर सॉल्व कर लो। ठीक है, यस सर। तो ये 8√2 यानी 8 इंटू 8 इंटू √2 का स्क्वायर 2/2 इंटू 8 और cos 50 हाफ। ये एक एक ये से ये गया, ये 4 आ गया। ठीक है, 4 वाट। ठीक है, यस सर। क्लियर है ना ये? तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 1-2 साल पहले का ही है, पिछले साल का ही शायद ये है। ठीक है, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो XC XL R वगैरह दिया हुआ तो इस सब से हम लोग फाई निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। कैन चलो ये करो तो। इसमें पूछा क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है शायद। हाँ, ये भी जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ना। हाँ जी, क्या करना है समझ आया आप लोगों को? हेलो, कर रहे हैं सर। इसमें एल का वैल्यू पूछा है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल का वैल्यू। ठीक है,
Yes, sir. चलो थोड़ा कैलकुलेशन होगा शायद इसमें। पाई का वैल्यू तो लिख दिया है कि थ्री लेना है, ठीक है, पाई का वैल्यू 3 लेना है। सर ये फॉर्मूला लगेगा E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी वाला लगेगा क्या? नहीं, इसमें देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक कॉइल को कनेक्ट किया गया है पहले डीसी से, ठीक है। तो इस कॉइल, मान लो ये कॉइल है, ठीक है, इसके पास रेसिस्टेंस और इंडक्टर दोनों होगा, ठीक है। तो इस कॉइल को जब तुम डीसी से सप्लाई करोगे, तो अगर मान लो इसका रेसिस्टेंस आर है, तो इसमें जो करंट होगा वो होगा डीसी का वोल्टेज बाई आर, जो कि हो जाएगा करंट जो है अपने पास 5 दिया हुआ है और भी दिया हुआ है 20 बाई आर। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। यस सर। अब बोला है कि इसको जब एसी से कनेक्ट करेंगे ना, तो एसी से कनेक्ट करेंगे तो इसके पास रेसिस्टेंस भी है और ये इंडक्टर है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस और इंडक्टर दोनों है, तो ये आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और इसके पास जो ये आर भी रहेगा, जो कि वैल्यू 4 आ गया अपने पास, मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक साथ ही है। और इसके पास जो है एक्स एल, जो कि ओमेगा एल होगी, ठीक है। अब जो इसमें करेंट आएगी, ओमेगा का वैल्यू देखो, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज ना, तो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो एफ को लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा एफ बाई 2 पाई, है ना। Yes, यस sir. सर। तो ओमेगा तुम निकाल के यहाँ पे ओमेगा इंटू एल लिख दो। तो यहाँ से जो आई होगा, जो कि इसमें जो आई होगा वो आएगा 20 वोल्ट से कनेक्ट है, तो 20 बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। और एक्स एल की जगह ओमेगा एल आएगा, और ओमेगा का वैल्यू हमें पता है, ओमेगा का वैल्यू लिखो 50/2 इंटू 3, ठीक है, 6। तो ये 25/3 आ जाएगा ओमेगा, 25/3 सब जो दे दिया इसमें, 25/3 आ गया। चलो कोई ना। तो यहाँ से जो करंट इसमें बोला है 4 एम्पियर आया, तो 4 इक्वल टू 20 अपॉन आर का वैल्यू तो हमने निकाल चुके हैं कि 4 का स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा 25/3 इंटू एल का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे ना तो एल आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एल आ जाएगा। मैं देखता हूँ सॉल्व करके कि यहाँ से थोड़ा सा इजी कर देते हैं कैलकुलेशन को। इसको स्क्वायर करके पूरे को इससे इधर ले आओ, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 25/3 एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी स्क्वायर होगा। तो 4 4 जा 4 5 जा, ठीक है। तो और ये 4 से 5 मरतब में गया, ठीक है। तो ये 4 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 16 और ये 25, तो इधर ले आओगे तो ये, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। ये पहले तो इंडक्टर था, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस 25/3 एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको इधर ला जाएगा तो 25/3 एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। स्क्वायर हटाओगे, ठीक है, इसका रूट लोगे और इसका रूट लोगे, तो 25/3 इंटू एल इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से एल जो आ जाएगी 9/25, ठीक है। Yes, sir. तो ये हेनरी में आएगी और इसको तुम मिली हेनरी में बदल सकते हो, ठीक है। तो मिली हेनरी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1000/1000, ठीक है। तो ये 25 4 ये 40 हो जाएगा। ये 36 360/1000, और ये 1000 जो है इसको मिली बना देगा,
ठीक है। Yes, sir. तो ये था, थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा एसी के चैप्टर में, लेकिन इजी रहता है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपसे। समझ गए ये? सर यहाँ पर स्केयर से रूट हट जाएगा तो सर 4 का स्केयर कैसे होगा सर? वो तो 4 ही रहेगा ना। ये नहीं यार, ये 4 का स्क्वायर आएगा ना। इसको इसको पूरे को स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ से रूट हटा, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, तो ये तो 4 स्क्वायर अंदर में है ना, स्क्वायर के अंदर है ना। ओके सर, मुझे लगा स्केयर नहीं किया। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। यस सर। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये तो इजी है। ये भी तीनों क्वेश्चन जो ना आज का वो आया हुआ क्वेश्चन है। आया? वेट सर 2 मिनट। सर 50√2 आएगा। 50√2? नहीं यार, देखो चेक कर लेता हूँ मैं। अनमोल आपका आया? और किसी का आया? आया नहीं सर। 52 आ रहा है सर। ये इस तरह से रहता ना, E = E0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको और इसको कंपेयर करो तो E0 का वैल्यू जो है वो 100 110√2 है ना। यस सर। Yes, sir. और यहाँ से कंपेयर करोगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या है? Hundreds. 100। ठीक है, हमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है एसी से, यानी सिर्फ कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका एक्सी कितना हो जाएगा? 1/ओमेगा c ना। यस। Yes, sir. तो एक्सी का जो वैल्यू हो जाएगा 1/ओमेगा c, यानी 1/ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू 100 और सी का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो देखो दो जीरो इसको कैंसिल कर देगा तो बचेगा 10⁻⁻4, यानी 10⁻⁻4 ऊपर चला गया 10⁻⁴/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x = 10⁻⁵/2। एक देखो इसको लिख सकते हैं ना, 10 × 10⁻³ तो ये यस। 5 से कैंसिल हो गया, 5 × 10⁻3। ठीक है, ओम। Yes, sir. ये सी आ गया। और हमें E0 दिया हुआ है और हमसे आरएमएस वैल्यू पूछा है, तो क्यों ना तुम पहले ऐसा ही कर दो कि IRMS निकाल लो और उसको फिर आरएमएस ही पूछा है ना। अच्छा, E0 दिया हुआ है तो I0 निकाल लो और उसको फिर तुम आरएमएस में चेंज कर देना, या इसको तुम आरएमएस में चेंज कर दो। देखो IRMS जो होगा वो तो या तो होगा VRMS/Z, जो कि यहाँ पे जो Z का वैल्यू सिर्फ C आएगा ना, XC आएगा ना, कुछ और तो नहीं है ना। तुम Yes, यहाँ sir. पे, Actually. ठीक है, इसको निकालोगे ना, R² + XL - XC का होल स्क्वायर करोगे ना, तो ये भी जीरो है, XC भी, XL भी जीरो है, तो XC का होल स्क्वायर सिर्फ XC बचेगा। ठीक है, Yes, sir.
तो ये तो ई नॉट का वैल्यू ये है, तो ई आर एम एस क्या आ जाएगी, ई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, तो यह 110 रूट टू बाई रूट टू, यानी ई आर एम एस जो आ जाएगी वो 110 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यस सर। आई आर एम एस यहाँ से 110 बाई जेड, जेड आया 5 इंटू 10 के पावर 3, तो ये कितना से कैंसिल होगा, 22। 22। तो आई आर एम एस 22 इंटू 10 के पावर -3, और 10 के पावर -3 इसको मिली एम्पियर बना देगा, यानी आई आर एम एस जो हो जाएगी वो 22 मिली एम्पियर, है ना। यस सर। तो ये भी क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है। ठीक है सर रिपीट यस कर सर। दो। जी, बेटा मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें जो दिया हुआ है ना ई नॉट, वो 110 रूट टू दिया हुआ है। यहाँ से अगर इसको और इसको कंपेयर करें, ठीक है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ से ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई इक्वल टू 100 रूट टू साइन 100 टी है। तो यहाँ से पता चला कि ई नॉट का वैल्यू जो है वो ये आ रहा है 110 रूट टू, और जो ओमेगा का वैल्यू है, जो टाइम के साथ कोफिशिएंट रहता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा का वैल्यू जो है वो 100 है। ठीक है, यस सर। तो सिर्फ यहाँ पे एक कैपेसिटर ही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कैपेसिटर है, तो सिर्फ इसके कारण रेसिस्टेंस आएगा, इम्पीडेंस में वो सिर्फ एक्स ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि आर भी 0 है और एक्सएल भी 0 है, तो तुम यहाँ से भी करो ना, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर भी 0 है, एक्सएल भी 0 है, तो सिर्फ बचेगा एक्ससी का स्क्वायर का रूट, यानी एक्ससी। ठीक है, यस सर। तो जेड का वैल्यू सिर्फ एक्ससी होगा, जो कि जेड का वैल्यू भी होगा, तो एक्ससी 1/ओमेगा सी। ठीक है, 1/ओमेगा सी, ओमेगा का वैल्यू 100 है और सी का वैल्यू है 2 माइक्रो फेराड, तो 2 इंटू 10 के पावर -6। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 10 के पावर, ये आ गया 10 के पावर 4/2, और इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 के पावर 3, 10 के पावर 4 को बाई 2, तो 5 से कैंसिल, तो 5 इंटू 10 के पावर 3 ओम। ठीक है, इतना ओम आ गया रेसिस्टेंस। तो कुछ ये बचा, ये इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा की। ठीक है, तो हमें चाहिए आरएमएस करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम वी आर एम एस बाई जेड करेंगे। ठीक है, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड। ठीक है, तो वी आर एम एस बाई जेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ई नॉट को आर एम एस में बदलेंगे, तो ई नॉट को आर एम एस ई आर एम एस बदलने के लिए ई नॉट बाई रूट टू कर दिए। ठीक है, यस सर। ई नॉट बाई रूट टू कर दिए। ठीक है, तो ई नॉट बाई रूट टू, यानी ई नॉट का वैल्यू 110 रूट टू बाई रूट टू। ठीक है, तो ये आ गया 110 वोल्ट। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। क्लियर है। यस यस सर। सर। और चलो, कल आप लोग का टेस्ट भी है ना, यस यस। सर। तो मैं ना कोई, मैं तो आज सोचा था कि नया चैप्टर शुरू करें। ठीक है, लेकिन नया चैप्टर शुरू नहीं करते, इसमें भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा उसी को कर लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों को आज नया चैप्टर हम ईएम वेव करेंगे। ठीक है ना। यस सर। यस सर। सर कल वाले टेस्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से है वो भी बता देना सर, मतलब किस पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं जेई में। देखो, ईएमआई तो एक तरह से छोटा सा टॉपिक है ना, ईएमआई एक तरह से मान लो छोटा सा टॉपिक है, उसमें तो या तो देखो, एक तो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यस सर। एक एक आया था आरएल सर्किट। ठीक है, एक आया था अपना आरएल सर्किट, तो उसका बिहेवियर देख लेना। ठीक है, मैंने बताया था ना, कंपेयर किया था ना, आरएल सर्किट में टी इक्वल टू 0 पे क्या होता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसा कंडीशन बनता है, ये सब देख लेना। और फिर हो गया कि मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ में फिर मोशनल ईएमएफ में एक तो ट्रांसलेशन के कारण अगर बी वेलोसिटी से चल रहा है, तो जो ईएमएफ आता था बी इंटू वी इंटू एल, है ना, यस सर। यस बी सर। इंटू वी इंटू एल।
फिर जो आता था एक रोटेशन के कारण हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें रोटेशन पे भी हमने अच्छा अच्छा सारा क्वेश्चन किया था, ठीक है। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, उसमें हम लोग क्या करते थे, अगर 2 पॉइंट के बीच चाहिए तो 2 पॉइंट का निकाल के माइनस प्लस कर देते थे तो आ जाता था, ठीक है। तो ये सब देख लेना आप लोग। फिर यही तो 4-5 टॉपिक ही है इसमें, सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। और है कोई? यस सर, मतलब जितने आपने करवाए हैं उन्हीं में से आ हाँ जाएगा हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगा कुछ, समझ गए। तो वही कॉन्सेप्ट से Yes, sir. क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ओके। ओके सर। अच्छा, हमने कुछ एक टॉपिक इसका बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर रेसिस्टेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी किया है क्या? नो सर, वो नहीं किया। No, sir. ठीक है, देखो पहले हम लिखते हैं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। यार बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर एट, पहले लिख लेते हैं लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस हेलो, सर। तो लो फ्रीक्वेंसी पे कैसा बिहेव करेगा कैपेसिटर और इंडक्टर? तो देखो, जो XC का वैल्यू होता है वो होता है 1/ओमेगा C, ठीक है। और XL का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/ओमेगा, सॉरी, ओमेगा इन। जब फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी, इसका मतलब क्या है, ओमेगा भी लो होगी ना, बोलो। Yes, sir. यस सर, क्लास ना हेलो, लैग कर रही है अब। क्योंकि हेलो, अटक रही है सर क्लास बीच बीच में। जी, क्लास अटक रही है क्या? यस सर। Yes, sir. ज्यादा क्या? अब तो सही है. तो देखो, बताना जो भी होगा, ठीक है। तो एफ इक्वल, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी, ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होती है ना, तो उस केस में ओमेगा भी लो हो जाएगी ना, यस सर। ठीक है। तो उस केस में ओमेगा भी लो हो जाएगी। तो यहाँ पे बताओ, अगर ओमेगा लो हो जाएगी, ठीक है, ओमेगा अगर छोटा हो जाएगा तो XC, अगर ओमेगा घटेगा तो XC क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना। Yes, sir. तो हाई फ्रीक्वेंसी पे, सॉरी, लो फ्रीक्वेंसी पे XC क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अगर अगर बहुत लो हो गया, अगर ओमेगा बहुत ज्यादा लो हो गया, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लो हो गया, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत ज्यादा ही लेकर चलेंगे हम लोग, तो उस केस में XC का वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट को चेंज कर जाएगी, है ना। Yes, sir. यस सर। यानी उस केस में जो जिस सर्किट पे इंडक्टर लगा रहेगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, सॉरी, कैपेसिटर जहां पे लगा रहेगा वो क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो कैपेसिटर बिहेव एज
एज ओपन सर्किट, है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी कैपेसिटर लगा रहेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, हटा के सर्किट को ओपन कर देंगे। ठीक है, इससे करंट पास नहीं होगी। ठीक है, यस सर। तो ये कैपेसिटर का केस था। उसी तरह हम इंडक्टर की बात करें, और इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर की बात करें तो एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा एल। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी लो हो गई, फ्रीक्वेंसी लो हो गई, ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगी, लो। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, एक्स एल का वैल्यू बहुत कम हो जाएगी ना। बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, उस केस में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, एक्स कम हो जाएगी। कम का मतलब कि एक्सएल का वैल्यू जो होगा वो टेंड्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, या हम लोग एक्सएल का यस। वैल्यू जीरो उस केस में ले सर्किट में इंडक्टर लगाना रहेगा तो हम इंडक्टर को हटाकर प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, समझ गए। यस सर। बोलो। ठीक है, तो यस। इंडक्टर को हम लोग रिप्लेस, हाँ बोलो कमलप्रीत। सर ओमेगा सर ज्यादा होगा तो सर एक्सेल कैसे कम होगा? वो तो डिपेंड कर रहा है नहीं ना नहीं, ओमेगा पे, तो ओमेगा ओमेगा तो भी डायरेक्टली। हमने कम क्या था, ओमेगा कम है। ठीक है, पहले हमने कम का केस लिया ना, लो फ्रीक्वेंसी पे। समझ गए। यस क्या आ सर। गया, अरे यार, ये कुछ आ गया क्या, दोस्त अभी पे आ रहे हैं क्या ये ऐसे। सर क्लास भी बीच बीच में ना लैग कर रही है। यस सर। ये क्या हुआ पीपीटी के साथ। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ कमलप्रीत, मैं अभी लो फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा हूँ ना, तो लो फ्रीक्वेंसी पे जो एक्सएल का वैल्यू होगा वो ओमेगा इंटू एल होगा ना। इंडक्टर में तो सर यस सर यही होगा। हाँ, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल होगा ना। अगर ओमेगा कम होगा, ठीक है, अगर ओमेगा अपना कम हो गया, ठीक है, तो ओमेगा जितना कम रहेगा एक्सएल का वैल्यू उतना ज्यादा रहेगा, है कि नहीं। बोलो। यस सर। है ना। सर वो तो तो ना इंटरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, तो फिर कैसे ज्यादा होगा एक्सेल? क्या बोल रहे हो। सर एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल है, तो ओमेगा पे तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना वो तो, जैसे कम हाँ तो होगा तो डायरेक्टली क्या, एक्सेल। हाँ तो वही ना बोल रहा हूँ कि जैसे ओमेगा कम होगा एक्सेल कम होगा। अगर ओमेगा आपने बहुत कम हो गया, हाँ मैंने तो वही लिखा है ना। हाँ जी। नहीं सर, आपने ना ऐसे बोला था कि एक्सेल कम होगा तो ना, मतलब ओमेगा कम होगा तो एक्सेल ज्यादा हो जाएगा उतना। नहीं नहीं, एक मिनट, अच्छा हो गया होगा बाई मिस्टेक। ठीक है, निकल गया होगा। लेकिन इंडक्टर के केस में जो एक्सेल होती है वो होती है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, अगर ओमेगा कम हो गया या फ्रीक्वेंसी कम हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा आपस में रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ओमेगा ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो ओमेगा कम
यानी फ्रीक्वेंसी लो हो गई, तो उस केस में ओमेगा लो हो गई, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेल कम हो जाएगा, ठीक है। और कम का मतलब यहाँ पे अगर हाई बहुत ज्यादा लो है तो वो एक्सेल टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। उस केस में हम एक्सेल को जीरो ले लेंगे, और जहां भी इंडक्टर रहेगा ना, उस इंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. इंडक्टर रिप्लेस्ड बाय प्लेन वायर, ठीक है। यस सर। क्लियर है ये। Yes, क्लियर sir. है सर। इस केस में जो इंडक्टर है वो प्लेन वायर से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। चलो, एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में एक्सी का वैल्यू जो होगा 1/ओमेगा सी। अगर ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी क्या होगा, घटेगा ना, Yes, sir. क्योंकि डिवाइड में है ओमेगा ना, ठीक है। तो हाई ओमेगा पे, ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे बात करें तो एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्सी, बोलो, Yes, sir. हेलो। सर आप तो क्लियर कर एक्सी दे उस रही केस है। में एक्सी उस केस में क्या होगी, जीरो को कैंस कर जाएगी ना। हाँ कमलप्रीत। सर वॉइस ना आपकी कट रही है बीच बीच में। आप पहले ही बोल जाते हो और लिख लेते हो, बाद में हमारे पास दिखता है सर। हेलो। Sir. तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर देखो, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो गई, ठीक है, तो उस केस में जो एक्सी का वैल्यू होगा 1/ओमेगा सी, है ना। यस सर। Yes, sir. तो 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा अगर हाई हो गई, ठीक है, अगर मान लो ओमेगा हाई हो गया तो एक्सी का वैल्यू घट जाएगा ना, यहाँ पे देखो, यस सर। ठीक है। तो ओमेगा जैसे जैसे बढ़ेगा एक्सी घटेगा, और जैसे ही हाई हो गया, ठीक है, अगर ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक्सी टेंस टू जीरो हो जाएगी ना। यस सर। Yes, sir. तो देखो लो फ्रीक्वेंसी पे जो है ना वो कैपेसिटर कुछ और बिहेव कर रहा था, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे जो है वो कैपेसिटर का, देखो लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर का जो रेसिस्टेंस था वो हाई हो जा रहा था, ठीक है, यानी कि टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा था, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे जो है इसका रेसिस्टेंस टेंस टू जीरो हो गया। तो इस केस में जो है ना ये प्लेन वायर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा कैपेसिटर, ठीक है। बोलो। Yes, sir. एट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर बिहेव एज प्लेन वायर, ठीक है। यस सर। बोलो, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम इंडक्टर का बात करें, पूरे इंडक्टर, इंडक्टर एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर,
तो एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल, ठीक है। तो एक्सएल का वैल्यू अगर ओमेगा एल आ गया, बात करें हेलो, Yes, sir. ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी पे जो एक्सएल है वो इंफिनिटी को चेंज कर देगा। देखो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है, तो एक्सएल बढ़ेगा। और अगर ओमेगा बहुत ज्यादा हो गया, हाई हो गया, तो एक्सएल टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। यानी जो रेसिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इंटर- है ना। Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. हेलो, हाँ जी। चिराग, अनमोल, कमलप्रीत, प्रेरणा, हिमांशु, जसप्रीत, सिद्धार्थ, सुहानी, जतिन है। क्लियर है। Yes. Yes, sir. सर क्लियर है। तो कौन कैसे बिहेव करेगा हाई फ्रीक्वेंसी पे, लो फ्रीक्वेंसी पे, क्लियर है ना। हाई फ्रीक्वेंसी पे Clear. अगर बात करें, पहले हम हाई लो पे आते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर का रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर Infinity. का इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जहां भी कैपेसिटर रहेगा हम कैपेसिटर को वहां से हटा देंगे, ठीक है। या कैपेसिटर हटाएंगे नहीं, वहां पे सर्किट को ओपन कर देंगे, यानी वो ब्रांच ही हट जाएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर की बात करें, तो इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो टेंस टू 0 हो जाएगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, इंडक्टर को हटा के वहां पे एक प्लेन वायर जोड़ देंगे, ठीक है, उस ब्रांच में। सेम इसका उल्टा होगा हाई फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर 0 रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और इंडक्टर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस की तरह। तो इसी पे ना एक क्वेश्चन आया था जेई मेन 2021 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन दो। Yes, sir. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के था। सर्किट बना हुआ था, सर्किट में बहुत सारा एलिमेंट लगा हुआ था, कैपेसिटर, रेसिस्टेंस वगैरह, इंडक्टर भी था, ठीक है। और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, यहाँ एक कैपेसिटर था, यहाँ एक रेसिस्टेंस, यहाँ एक कैपेसिटर, और इस तरह से, ठीक है। तो 1 2 3 4 कैपेसिटर, 1 2 3 4, ठीक है। और 1 2 3 4 रेसिस्टेंस। ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ठीक है। इंडक्टर का वैल्यू 20 हेनरी, हाफ फैराड, ठीक है। सब हाफ फैराड, सबका सीधा 0.5 फैराड का है, ठीक है। ये का वैल्यू, ठीक है। तो पूछा रेजिस्टेंस एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, या इफेक्टिव इम्पीडेंस, ठीक है। फाइंड आर इफेक्टिव एट
हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ट्राई करो आप लोग। सर इसमें 20 हेनरी वाला सर्किट ब्रेक नहीं हो जाएगा? हाँ, वो ब्रेक हो जाएगी, वो ब्रांच ही हट जाएगी। क्योंकि देखो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, कैपेसिटर का रेसिस्टेंस 0 और इंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ना। तो इंडक्टर का ब्रांच ही हट जाएगा, यानी इस ब्रांच को हटा दो तो ये सिंपल इस तरह का बनेगा। एक रेसिस्टेंस और कैपेसिटर को हटा दो प्लेन वायर से, तो ये प्लेन वायर एक आ गया, ये एक प्लेन वायर आ गया। एक रेसिस्टेंस यहाँ, इसको भी हटा दो प्लेन वायर से, इसको भी। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। और ये तो ब्रेक ही हो गया ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ से यस सर। देखो, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए ना। यस सर। और उसके साथ ये सीरीज में, यानी ये 1 ओम और ये जो भी आया 1 ओम, इस दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा 2 का, सीरीज में तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सीरीज में, यानी 2 ओम आर इक्विवेलेंट आ जाएगी। समझ गए? यस सर। और जी, सभी को समझ आया? हेलो। सर ये 20 वाला एक्सचेंज कैसे होगा? हाँ, कमलप्रीत क्या बोल रहा? एक्सेल 0 हो जाएगा सर ना हाई वो फ्रीक्वेंसी पे। हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्स का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा अगर बहुत ज्यादा हो गया तो एक्सेल बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा यानी इन्फिनिटी, सर ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पे। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ये जो अपने हेलो वैल्यू दी 20 हेनरी 1 ओम, ये सारी मनप्रीत, क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी थी? हाँ जी, सर मैंने आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर बेटा। अनमोल क्या बोल रही है मनप्रीत? सर पूछ रही है अभी जो 20 हेनरी है वो फ्रीक्वेंसी है। 20 फ्रीक्वेंसी? ये 20 हेनरी है, फ्रीक्वेंसी कहाँ दिया हुआ है इसमें? नहीं सर, मैंने पूछा 20 हेनरी फ्रीक्वेंसी दी है। नहीं, ये एल का वैल्यू दिया हुआ है 20 हेनरी। इंडक्टर, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे कैपेसिटर में सी दिया हुआ है, एल दिया होगा ना। समझ गए? जी, अनमोल, यस चिराग, सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, 21 में आया था, इसलिए मैंने ये करवा दिया, एक यही टॉपिक बच रहा था थोड़ा, ठीक है। ठीक है, यस सर। एक मिनट में सिलेबस देख लेता हूँ, और कुछ तो रहा नहीं ना। अल्टरनेटिंग करंट में एलआरसी सर्किट हो गया, रिजोनेंस हो गया था, पावर हो गया था, वाटलेस करंट तो मैं बता दिया।
जनरेटर जनरेटर ये ट्रांसफार्मर ही है, मेन ट्रांसफार्मर हो ही गया। ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को इसमें? अब ये बताओ आप लोगों को, क्योंकि एसी 3 ये चौथा क्लास है ना। यस सर। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, बोलो कोई। हेलो। +2 का सर कितना सिलेबस रहेगा सर हमारा? +2 का अभी सिलेबस है बेटा, बहुत ज्यादा ही बचा हुआ है। पूरा मॉडर्न फिजिक्स बचा हुआ है, फिर से ऑप्टिक्स बचा हुआ है। सर फिर +1 का रिवीजन बैच कब शुरू होगा? +1 का रिवीजन बैच शायद दिसंबर एंड में शुरू हो जाएगा। ठीक है, यस सर। दिसंबर एंड में शुरू हो जाएगी वो, समझ गए? यस सर। ओके, दिसंबर। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें, उसके बाद वो स्टार्ट करें। ठीक है। सर यस सर। लास्ट ओके, स्लाइड को दिखाना सर। ये वाला स्लाइड। यस सर। ओके, सर मैंने पूछा था XC0 कैसे होगा सर? XC0 देखो, लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पे ना वैल्यू 1/ओमेगा c होती है। ठीक है, तो ओमेगा जितना ज्यादा होगा तो XC उतना कम होते जाएगा, टेंस टू 0 पे आ जाएगी ना। कैपेसिटर यस के सर। कारण होगा, उसका वैल्यू बहुत मिनिमम हो जाएगी, तो हम लोग उसको 0 लेकर चल लेंगे। ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा था ना, यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटी का केस था। ये था कि अगर ओमेगा बहुत ज्यादा, ओमेगा जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, XC घटेगा। और ओमेगा अगर वेरी हाई हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो उसके केस में हम लोग लेंगे XC का वैल्यू टेंस टू 0। ठीक है, यस सर। तो XC क्या है, 0 को टेंस कर जाएगी। ठीक है, तो XC 0 को टेंस कर जाएगी, तो ये कैपेसिटर जो है वो प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कैपेसिटर को हम लोग हटा के एक प्लेन वायर कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? यस ठीक सर। है। तो यही था। हाँ, और पूछना है किसी को कुछ? सर आज का इतनी टॉपिक था हेलो। जो हमने की। हाँ, एसी लगभग खत्म है, इसमें एक थोड़ा सा चॉक कॉइल एक आता है। ठीक है, देखो चॉक कॉइल क्या होता है ना, चॉक कॉइल कुछ नहीं होता है, एक रेसिस्टर और कैपेसिटर का सॉरी, इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन को ही हम चॉक कॉइल बोलते हैं। कि अगर मान लो मेरे पास एक सर्किट है जिसमें की रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसको हमने एसी से कनेक्ट कर दिया, और हम चाह रहे हैं कि इसमें जो करंट होगा वो मान लो I0 = E0/R होगा, है ना। यस सर। ठीक है,
तो अगर हम चाह रहे हैं कि मान लो कि इसमें करंट का वैल्यू कम कर दें, इस रेसिस्टेंस में हमें कम करंट करना है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें रेसिस्टेंस को कम करना है, इफेक्टिवली रेसिस्टेंस को कम करना, सॉरी, करंट को कम करना है, यानी रेसिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। यस बोलो। सर। यस तो सर। अगर हम यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ा दें, अगर हम यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ा दें, एक और रेसिस्टेंस लगा दें मान लो, ठीक है, तो रेसिस्टेंस पावर लॉस ज्यादा हो गया, क्योंकि पावर लॉस जो होगा वो आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट या वी स्क्वायर या आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगी ना। तो जैसे दोनों रेसिस्टेंस क्या करेगा, पावर कंज्यूम। हेलो। यस सर। यस सर। हेलो। रहेगा। तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे तो पावर लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो हम उस केस में रेसिस्टेंस न बढ़ा के एक इसमें क्या करते हैं, इंडक्टर लगा देते हैं। ठीक है। इंडक्टर लगाने से ये हुआ कि इंडक्टर जिसका कि रेसिस्टेंस मिनिमम, सॉरी, इसके में जो रेसिस्टेंस, इसका वायर का रेसिस्टेंस मिनिमम हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आर और एक्सएल आ जाएगा। तो इस केस में जो जेड आ जाएगी वो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस केस में जो अब आई आएगा, वो आई जो आएगा वो आ जाएगा आई नॉट, सॉरी, ई नॉट बाई जेड। ठीक है। यानी कि ई नॉट बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो अब देखो, इससे क्या आया, ओमेगा एल आने से रेसिस्टेंस इफेक्टिव बढ़ गया, उससे करंट कम हो गया। ठीक है। तो करंट कम हो गया, और इसमें इंडक्टर का जो खासियत है कि इंडक्टर एनर्जी का लॉस नहीं करता है, यानी एनर्जी का लॉस भी अब ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन रेसिस्टेंस जोड़ने से क्या हो रहा था, एनर्जी का लॉस बढ़ जा रहा था, क्योंकि आर रेसिस्टेंस जो है एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इस केस में एनर्जी का लॉस बढ़ रहा था। लेकिन इंडक्टर लगाने से देखो, करंट तो कम हो ही गया, लेकिन एनर्जी का लॉस भी कम नहीं हुआ। ठीक है। यस सर। सर चौक कॉइल का फंक्शन क्या है? चॉक कॉइल का फंक्शन यही है कि करंट को ये कंट्रोल करता है। ओके सर। ठीक है। चॉक कॉइल का यही फंक्शन है। इन एसी सर्किट इन एसी सर्किट जो ट्यूबलाइट वगैरह होती थी ना, ट्यूबलाइट वगैरह में देखो, देखते होगे एक लगा रहता है, रेक्टेंगुलर क्यूबाइडल शेप में छोटा सा लगा रहता है ना, नीचे या बगल में। ठीक है। यस सर। पहले, अब तो आपका तो पता नहीं, लेकिन पहले जो आती थी ना ट्यूबलाइट वगैरह, उसमें लगा रहता था, वो चॉक कॉइल ही होता है। ठीक है। इन एसी सर्किट चॉक कॉइल is used to control the current control the current, ठीक है, थ्रू रेसिस्टेंस। तो जो रेसिस्टेंस अपना था ना, उसके थ्रू करंट को कंट्रोल हम कर सकते हैं। ठीक है। या ऐसे ही लिख दो यहीं पे, बस मैं। ठीक है। और चॉकवेल देखो, करंट को तो कंट्रोल हम लोग रेसिस्टेंस लगा कर भी कर सकते हैं, लेकिन रेसिस्टेंस इसलिए नहीं लगाते हैं कि रेसिस्टेंस लगाएंगे तो पावर लॉस ज्यादा होगा। ठीक है। यस सर। समझ गए? तो यही था, कुछ है नहीं ये चॉकवेल, कुछ और नहीं, रेसिस्टेंस। तो यही क्या हो जाएगा, अपना चॉकवेल बन जाएगा। ठीक है। सर इसमें समझ गए? पोटेंशियल कम करके भी करंट कम कर नहीं, सकते हैं? पोटेंशियल नहीं, हाँ तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन हम पोटेंशियल, मेरे पास वही है, मान लो कि उतना ही पोटेंशियल आ रहा है। ठीक है। तो पोटेंशियल कम वगैरह करने के लिए तो हमें फिर ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा ना। यस सर। ऐसा नहीं ना कि हम घर में अब ट्रांसफार्मर लगाते चले। ठीक है, घर में तो हम ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते हैं ना। यस सर। चलो, उसके लिए हमें चौक कॉइल ही लगाना पड़ेगा ना। ठीक है। ऐसा चीज यस लगाएं जो सर।
ऐसा चीज लगाए कि हम पावर लॉस भी कम हो, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस लगा देंगे तो पावर लॉस ज्यादा होगा, पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा तो पता चला कि बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग चॉक कॉइल लगाते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, तो यही था चॉक कॉइल, एक यही छोटा सा टॉपिक बच रहा था इसमें, बाकी ये क्लियर है। ओके, तो यस मैं सर। तो आज शुरू करने वाला था कुछ और, लेकिन आप लोग का कल टेस्ट है ना, तो इसका जो भी बचा हुआ था मैंने करवा दिया। अब एसी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है। सर क्वेश्चंस में चौकल के कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं? चौकवेल से कुछ ऐसा देखो, यही है, यही वगैरह, ठीक है। कि अगर बोल देगा कि हमें करेंट को इतना कम करना है तो कितने हेनरी का कितने हेनरी का इंडक्टर लगा है, तो एल का वैल्यू वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ओके। ओके सर। इसी के रिलेटेड जाएगा क्वेश्चन, समझ आया। यस तो सर। ठीक है, आप लोग तैयारी कर लो, थोड़ा जो भी करना है, फार्मूला वगैरह रिवीजन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह देख लो, जो भी क्लास में एग्जाम्पल वगैरह करवाया गया है वो सब देख लो, ओके। यस यस। सर। चलो ठीक है, तो एवरीवन